तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है, उठ पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल सेट, वो हिंदी ए का। ठीक है, ये सारा जो बता रहा हूँ अभी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। और अभी मैंने सोशल साइंस और जो साइंस का वीडियो है अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग चाहोगे तो आप लोग प्ले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले एक दिया हुआ गद्यांश। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तो आपको क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ लेना है। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ऑप्शन हमारा बुद्धित्मा और ज्ञान, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धन और शक्ति। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य, विश्वास और आशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा की धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। ऑप्शन हमारा ये जीवन की अनावश्यक है, ये जीवन में अनावश्यक है, ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, या फिर ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि चीजों, परिस्थितियों और आपकी चारों ओर लोगों को कैसा देखना चाहिए, लोगों को कैसा देखना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा संदेह और संशय से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो हमारा इसका तीसरा का हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर कठिनाइयों का अदृश्य करना, कांटों के बीच फूलों को पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, या रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा बी, कि कांटों के बीच फूलों को पालना, कांटों के बीच फूलों को पालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। आपको इस बताना कि जो आपने पैसेज पढ़ा उसका टाइटल क्या हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। तो हमारा 5वां का आंसर हो जाएगा डी, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का एक और पैसे दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 1 नंबर का ये। ठीक है, तो अब क्या कहना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, ऑप्शन हमारा कायरो जैसा हो, केवल बात करने वाले बुद्धिजीव जैसा हो, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा बी, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, पराक्रमी वीरों जैसा हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, प्रदास किसे सोम कहा गया। ऑप्शन में चट्टान, वैरागी, धार या योगी। तो हमारा 7वां का आंसर हो जाएगा बी, धार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। ऑप्शन हमारा योगियों का प्रशंसा देने की सलाह, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह, या योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका हमारा 8 का आंसर हो जाएगा बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। ऑप्शन है योगी, वैरागी, विजय या काया। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा सी, विजयी। ठीक है, विजयी। इस कविता का मूल स्वर क्या है, इस कविता का मूल स्वर क्या है, प्रकृति, प्रेम, आहवन या भक्ति। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा सी, आहवन।
अब हम देखते हैं यहाँ व्याकरण से पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। व्याकरण का है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आक्रामक क्रिया है तो सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रही है या लता चाय पी रही है। तो हमारा इसका पहला का आंसर हो जाएगा 11 का सी, मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा 12 है कि कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है बच्चा रोता है, लड़का हंसता है या रीता खाना खाती है या पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा सी, रीता खाना खाती है। रीता खाना खाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जलद का अनिकार्थी क्या कौन है? जलने जनक जलद का अनिकार्थी कौन है? तो कमल, मोती, मछली या बादल। तो हमारा 13 का इसका आंसर हो जाएगा डी, बादल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी समास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो हमारा 15 का हो जाएगा आंसर ए, अव्ययी भाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16 की नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो हमारा इसका 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्मधारय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ये कौन सा वाक्य आपको बताना है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या उपवाक्य है? तो रचना के आधार पर वाक्य क्या वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो इसमें हमारा 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो है मिश्र वाक्य, पूरा मिला हुआ है तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्मवाच्य। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालक बालक चांद डैश देख रहा है। तो क्या होगा? की ओर, क्या, क्यों, कैसे। तो बालक चांद की ओर देख रहा है। 19 का हमारा हो जाएगा आंसर पहला ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्ययी शब्द है? ऑप्शन है धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अथवा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन एक और पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ गद्यांश, या आपको किताब से इसे दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है कि किस का क्वेश्चन है, इस पद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है हमारे कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या सूरदास। तो हमारे 21 का आंसर हो जाएगा डी, सूरदास, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है गोपियाँ किसकी अन्याय भक्ति थी? राधा, कृष्ण, उद्धव या सूरदास। तो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कृष्ण की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है पुरैन पात का क्या अर्थ है? पुरैन पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, केले के पत्ता, कमल का पत्ता या कदम का पत्ता। तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कमल का पत्ता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 की गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? किससे की है? तो गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भौरे से की है। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का नीचे एक और गद्यांश दिया हुआ है। ये प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद ही नीचे का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे? तो इसका आंसर क्या होगा? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज या सुस्त और बोधा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुस्त और बोधा था। भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली थी, घर का ख्याल नहीं रखने वाली थी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। उसके बाद है 28 बोधा का क्या अर्थ है? बोधा का क्या अर्थ है? मोटा, ज्ञानी, सुंदर, मंद मंद बुद्धि। तो हमारा 23 का इसका आंसर हो जाएगा बोधा का अर्थ हो जाएगा मंद बुद्धि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? सांप कहाँ शरण ली? तो विद्यालय, माता के आंचल में, चबूतरा, पिता की गोद में। इसका आंसर हो जाएगा माता की आंचल में। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है?
रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जी पर, या भारतीय के मेहमान नवाजी पर। तो हमारा 30 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, सरकारी तंत्र पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।